चलिए एक छोटा सा सेंटेंस और देख लेते हैं। जब आपका वाक्य निगेटिव हो, जिस वाक्य में नहीं आ जाता है उस सेंटेंस को हम निगेटिव कहते हैं। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ही सी इट नेम एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य देख लेते हैं, जैसे वह अपने घर में खाना बनाती है, खाना नहीं बनाती है। वह अपने घर में खाना नहीं बनाती है। ये एक लड़की है और लड़की के लिए लगाते हैं सी। ये वाक्य निगेटिव है। कौन सा है? निगेटिव है। जब आपका वाक्य निगेटिव हो और यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उस वाक्य में, निगेटिव वाक्य में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सी माने वह, उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डज नॉट। तो सी डज नॉट, बनाना की अंग्रेजी हो जाएगी कुक, उसके बाद हो जाएगा फूड। तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस सी डज नॉट कुक फूड, उसके बाद हो जाएगा इन हर होम, इन हर होम। लास्ट में देखिए, तो यहाँ पर एक लड़की है और लड़की के साथ अपने अंग्रेजी हिज नहीं लगाते हैं, लड़की के साथ अपने अंग्रेजी हर लगाते हैं। इसको आपको राइट करा दिया जाएगा। तो वह अपने घर में खाना बनाती है, सी डज नॉट कुक फूड इन हर होम। ये वाक्य हमारा सिंगुलर का था और इसी अकॉर्डिंग हम प्लूरल का सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट देख लेते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसे राइट कर दीजिए। एक प्लूरल का वाक्य देख लेते हैं। पहले प्लूरल का नियम लिख लेते हैं। आई, यू, वी और दे, ये हमारे बहुवचन है। बहुवचन, बहुवचन फिर अच्छे से लिख देते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था वो सिंगुलर का नियम था और ये प्लूरल का छोटा सा रूल है। आई, यू, वी, दे। आई माने मैं, यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे। ये सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट को बहुवचन कहा जाता है। कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पत्र नहीं पढ़ता हूँ। मैं एक पत्र नहीं पढ़ता हूँ। आई माने मैं। आई हमारा यहाँ पर बहुवचन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल कर्ता के साथ निगेटिव वाक्य में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये चीज मैं आपको रूल में बता चुका हूँ। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड ए लेटर, आई डू नॉट रीड ए लेटर। यहां पर हो गया मैं एक पत्र नहीं पढ़ता हूं। इसको आप नोट करिए। पहले नोट करने के बाद आपको हम एक वाक्य और बता दे रहे हैं। तुम अपने गांव में नहीं रहते हो। तुम अपने गांव में नहीं रहते हो। यू माने तुम, यू माने तुम। उसके बाद ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर लगाएंगे डू नॉट। तो यू डू नॉट, रहना की स्पेलिंग क्या होती है? लिव। लिव माने रहना। अब कहाँ रह रहे हैं? अपने गांव में। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी इन लिखते हैं, उसके बाद अपने अंग्रेजी लिखी जाती है। इनके बाद गांव की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इनके बाद अपने अंग्रेजी लिखते हैं और यहाँ तुम लिखा है और तुम के साथ अपने अंग्रेजी होती है योर। योर लास्ट में हो जाएगा विलेज। तो दिस इज द सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा वाक्य और इस वाक्य को आप
अच्छे से राइट कर लीजिए। आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा रूल्स। इसके पहले मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस राइट करके मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। अब इसके आगे देख लेते हैं अनुवाद करने के नियम। कौन से अनुवाद? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये सबसे पहला अनुवाद है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव ये यस बना है, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, और इसका मतलब होता है वर्ब, और ये यस यस है, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। यदि आपको पता नहीं है तो मैंने शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य कंप्लीट किए जाते हैं इन्हीं रूल्स के वगैरह के साथ किए जाते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 1 सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस कैसे कंप्लीट किया जाता है? सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। डू नॉट का प्रयोग कहाँ करना है और डज नॉट का प्रयोग कहाँ करना है? तो सिंगुलर कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले डू लगाते हैं, फिर डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं इंट्रोगेटिव वाक्यों में। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में कैसे रूल होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शब्द। अब क्वेश्चन वर्ड शब्द क्या है? क्वेश्चन वर्ड शब्द उन्हें कहते हैं जिससे हमारे प्रश्न उठते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शब्द लिखिए, उसके बाद डू या डज लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद नॉट लिखिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए। इन रूल्सों को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट कर लीजिए, जिससे आप टेंस को अच्छी प्रकार से कर सकें और समझ सकें। थैंक यू।